ओके, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, किसी को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है, लेकिन हम देते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के देंगे। ओके, किसी को कुछ भी दिया तो कोई मतलब नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को शेविंग क्रीम देना चाहते हो, वो फीमेल निकली तो उसको क्या ज़रूरत है शेविंग क्रीम की, है ना। तो हमें इस टाइप का ऐसा प्रोग्राम करना है कि वो सारी कंडीशन को सोच समझ के वो उस टाइप का गिफ्ट क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास मेल फीमेल की कैटेगरी हो सकती है। हमारे पास टीनेजर है यहाँ पे, जिनका एज 12 या 18 हो सकता है, तो इनकी थोड़ी अलग तरीके की नीड हो सकती है। ओके, लेकिन जो कोई एडल्ट होते हैं, जिसको हम एडल्ट बोलते हैं, जो कि जिनका एज मान लो कि 19 के ऊपर होता है। ओके, तो 19, सो उसके आगे हम 60 या मोर देन 60 लिख सकते हैं, लेकिन सर अबो 90, अबो 90। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का हमें क्या करना है, अगर टीनेजर है जिसका ये 12-18 के बीच में है तो वो टीनेजर है। ओके, तो वो टीनेजर है तो उसके लिए हम कुछ अलग सा गिफ्ट रखेंगे। ओके, और कोई एडल्ट है, बड़े हैं, तो उनके लिए कुछ अलग सा गिफ्ट रखेंगे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे और एक कंडीशन है, अगर कोई टीनेजर है यहाँ पे, ओके, कोई टीनेजर है यहाँ पे, तो जो भी टीनेजर है उनके लिए हम, उनके अंदर दो कैटेगरी है, फीमेल है, जो जेंडर के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे फीमेल, सिर्फ फीमेल है, और दूसरा है मेल। ओके, तो टीनेजर में जिनका भी एज छोटा होता है तो वो मेल और फीमेल के हिसाब से हम उसको गिफ्ट दे देंगे। ओके, ताकि वो क्या होगा, बेटर हो सकता है। ओके, सो अगर यहाँ पे तो अगर हमें फीमेल है तो उसको फेयर एंड लवली क्रीम देंगे, और मेन है तो उसको फेयर एंड हैंडसम क्रीम देंगे। ओके, अब अगर वो बड़े हैं, अगर एडल्ट में मेल है तो उसको हम दे देंगे हाउ टू मेक अ करियर बुक, मेक अ करियर बुक। और उसके अंदर जो फीमेल है बड़े, तो उनको हम देंगे हाउ टू मैनेज योर होम, हाउ टू मैनेज होम। ओके, हाउ टू मैनेज होम, ये बुक दे देंगे। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अलग अलग फिल्टरेशन बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगर आपका एज होता है, टीनेज होता है, तो टीनेज के अंदर भी मेल होता है तो उसको हम इस टाइप का बुक देंगे, और फीमेल होते हैं तो उस टाइप का बुक दे देंगे। ओके, अगर बड़ा है तो। ओके, तो इस टाइप से अगर हम किसी गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि हम ज़रूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी हम क्या कर रहे हैं, किसी गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट दे रहे हैं उनको। ओके, तो ये आपको बड़े अच्छा रिजल्ट दे देगा। ओके, क्योंकि वो गिफ्ट कोई फेंक के नहीं देगा, या उसको वो चाहिए होता है। तो इस टाइप की जो भी फंक्शनलिटी आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर एक कंडीशन के ऊपर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो इस टाइम आप क्या यूज़ कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करने के लिए हमें इस टाइप की सिचुएशन अगर होती है हमारे एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक कंडीशन है, उसके ऊपर फिर दो कंडीशन है। तो कंडीशन के ऊपर कंडीशन डिपेंड हो रही, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को ड्रिल डाउन कर रहे हैं, उसको सेपरेट करके लेके आ रहे हैं। ओके, इसको हम फिल्टरेशन बोलते हैं। जहाँ पे भी बात फिल्टरेशन की आती है तो वहाँ पे आपको नेस्टेड इफ एल्स ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अब ये प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम हम बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखो, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे लेट एज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 19 है। ओके, तो ये डायनामिकली बढ़ सकता है। ओके, लेट जेंडर, अब ये मेल है तो यहाँ पे डायनामिकली रिकॉर्ड आ सकते हैं डेटाबेस से। ओके, तो हम यहाँ पे डायनामिक रिकॉर्ड नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ स्टैटिक डेटा डाल के हम फंक्शनलिटी को देख रहे हैं। ओके, डायनामिक की बात तो फिर बाद में, आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम डायनामिकली रिकॉर्ड ले लेंगे। ओके, तो कंसेप्ट को ध्यान में रखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एज लिखा है मैंने 19, जेंडर लिखा है मेल। तो सबसे पहली बड़ी कंडीशन यहाँ पे ये पहली कंडीशन ये है, अगर मेरा एज जो होता है वो ग्रेटर देन 19 है, जिसका मतलब वो क्या है, एडल्ट होगा। ओके, तो एडल्ट के लिए मैं कोड यहाँ पे करूँगा, इसके अंदर करूँगा
अगर एज ग्रेटर देन 19 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो टीनेजर होगा। अब टीनेजर के लिए मैं यहाँ डिटेक्शन लगाऊंगा, ठीक है, ये तो क्राइटेरिया होगा। अब एज के अंदर भी मेल फीमेल है, अगर जो टीनेजर है अगर किसी का एज 19 के आगे तो ये एडल्ट है, तो एडल्ट के अंदर में ये जेंडर, अब मैं यहाँ पे देखूंगा जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अगर जेंडर फीमेल है तो इसके अंदर फीमेल का गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, एल्स और फीमेल ने तो मेल है फिर तो इसके अंदर मेल का डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहले एज के अनुसार मैंने एज ग्रेटर देन 19 है, इसका मतलब वो एडल्ट है। अगर एडल्ट के अंदर उसका जेंडर फीमेल है तो मैं इसको क्या दूंगा, एक बुक दे दूंगा, हाउ टू मैनेज द बुक, क्योंकि जो एडल्ट होते हैं उनको उनके हिसाब से फीमेल को गिफ्ट, क्योंकि वो मैक्सिमम घर को मैनेज करते हैं, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम इसको दे दूंगा कंसोल डॉट लॉग हाउ टू मैनेज होम बुक, ये हो गया। अगर जेंडर वो एज उसका 19 के आगे है लेकिन जेंडर मेल नहीं है, फीमेल नहीं, तो ऑलरेडी वो मेल है, ओके। यहाँ पे हमने थर्ड कैटेगरी ली ही नहीं है, ओके, सो मेल और फीमेल कंसीडर कीजिए। यहाँ पे हाउ टू मेक करियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मेल है उनको तो करियर ही इम्पोर्टेंट होता है, घर चलाना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, वरना कोई पूछेगा ही नहीं है, कितना भी फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाओ कोई मतलब नहीं है, ओके। तो ये हो गया। अब मान लो कि हमारा एज 19 के आगे नहीं है, सो बिलो 19 है, इट मीन्स वो क्या है, टीनेजर है, तो टीनेजर के अंदर भी क्या हो सकता है, मेल टीनेजर हो सकती है, फीमेल हो सकती है। तो ये अगर उसका जेंडर कितना है, उसका जेंडर फीमेल है, तो इसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, मैक्सिमम टीनेजर जो कॉलेज में जाते हैं उनको वो खुद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और लड़की तो उसको लगता है मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, लड़का है उसको लगता है मैं दिखना चाहिए, तो उनकी रेस वहीं पे लगे रहती है, ओके। वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट में रहते हैं, तो वो खुद को टाइम देते हैं मैक्सिमम, ओके। तो अगर लड़की है तो उसको हम दे देंगे फेयर एंड लवली ग्रे। अगर लड़का है तो चलो भाई आपको नाराज नहीं करेंगे, आपको हैंडसम बनाएंगे, फेयर एंड हैंडसम। ठीक, तो ये हो गया आपका implementation of that kind of concept using a nested if else, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, अगर यहाँ पे एज मेरा कितना है 19, तो यहाँ पे एज ग्रेटर देन 19 है, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 19 नहीं है, ओके, क्योंकि 19 के ऊपर जो भी है वो एडल्ट है, तो ये इसका एज 19 है, लेकिन 19 के ऊपर नहीं, मीन्स वो क्या होगा, टीनेजर होगा। यहाँ पे फिर वो उसका जेंडर फीमेल है क्या मेल है, ये मेल है, तो यहाँ पे चला गया इसके अंदर, और हमने उसको क्या गिफ्ट दिया है, फेयर एंड हैंडसम गिफ्ट दे दिया। तो ये प्रोग्राम आपका सेम रहेगा, आपका यही डेटा डायनामिक आएगा यहाँ से, यहाँ पे 19 की जगह डायनामिकली डेटाबेस से यूजर से, तो यहाँ पे डेटा अगर जैसे ही चेंज होता है उसके हिसाब से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा और उसके हिसाब से आपका आउटपुट आपको मिलेगा, ओके। तो इसी तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, रियल लाइफ सिनेरियो को मॉडल करना पड़ता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बेटर कौन सा फीचर है मेरे लैंग्वेज का वो यूज़ कर सकूँ। अगर यही बात अगर आपको आती है तभी आप प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अच्छा सा करियर कर पाते हो, वरना बहुत सारे इंस्टीट्यूट है या फिर स्टूडेंट है इस तरीके से पढ़ाई देते हैं कोई और पढ़ते हैं कि जस्ट हम वो सीखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और ख़त्म, लेकिन उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग का यूज करके उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, दीज आर द सिचुएशंस, ओके। सो इन अ लाइव प्रोजेक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ सिचुएशन, लॉट ऑफ द यूज केसेस, सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट यूज केसेस, ओके। फॉर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज फीचर्स is suitable for to implement that thing,
तो वो आपको आना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज के फीचर्स पूरे पढ़ने पड़ते हैं और उसके बाद उसका यूज किस तरह से करेंगे। तो यही होता है लॉजिक डेवलपमेंट के अंदर कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका अगर एप्लीकेशन नहीं बना पाते तो हमें वो कोई सेंस नहीं लगता कि हम उसको पढ़े हैं। ओके, तो अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें वो उसका एप्लीकेशन अगर नहीं बनाने आता है तो मतलब ही नहीं। तो हमें आईटी एक ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़कर कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद उसका यूज़ एप्लीकेशन बनाने में अगर कर सकते हो तभी आपका कुछ करियर बेटर हो सकता है। ओके, जैसे कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते, डेरिवेटिव पढ़ते, इंटीग्रेशन पढ़ते, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम वहाँ एग्जाम के प्रिपरेशन उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इसका रियल लाइफ में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर ये बात आपको नहीं आती है तो वहाँ पे चलता है, लेकिन आईटी में ये नहीं चलता। आईटी में आपको एप्लीकेशन बनाने आने चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते तो इट विल नॉट मेक अ सेंस कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना आप एक्सपर्ट है। वो तो सिर्फ आपको किसी को नॉलेज देने के लिए पर्पज़ के लिए हो सकता है, जैसे कोचिंग के लिए। अब मैं कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए आप एकेडमिक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छा एक इंजीनियर बनना है, वो भी अच्छा, तो आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ओके, सो गाइज आई होप आपको यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह से नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स। बट रिक्वायरमेंट किस तरह की होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ कंडीशंस हैं और उसके आगे भी आपको कुछ कंडीशन से फिल्टर आउट करना है तो यू हैव टू गो विद द नेस्टेड इफ एल्स। ओके, अंडरस्टूड? यस, ओके।